1971 में एक अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज को टेक ऑफ किए कुछ ही मिनट ही गुजरे थे। सबसे पिछले वाले सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में कुछ चंद शब्द लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी। वह पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक आदमी जो वाकई में बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। न ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और न ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लास लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउ था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डीबी कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवेलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस सॉफ्टनर था, उसने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव ए बॉम्ब हियर एंड वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस सॉफ्टनर कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टेक और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और कूपर की टोटल 3 डिमांड थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और शेल्टर एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड के आखिर में उसने फ्लोरेंस सॉफ्टनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़ये का बिल्कुल इल्म नहीं था। फ्लोरेंस सॉफ्टनर डैन कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रेंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया हाईजैक की सारी डिमांड पूरी की जाए। जाहिर है कि अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाए। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनट में ही शेल्टर में लैंड करना था, अब वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के चारों ओर चलती रही। बकाया 35 पैसेंजर जो इस सारे वाक़ये से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेन की लैंडिंग नहीं हो रही है। इस दौरान शेल्टर नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और एक करीबी स्काई ड्राइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसे से भरे एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फ्रॉम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतारने की परमिशन दे दी। जहाज के पायलट और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने को कहा। 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी। जहाज के पायलट और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने को कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मोकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर प्रति आवर और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने
बाकी सारी डिमांड तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लेकिन पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रिनो या फिर फिनेक्स। डैन कूपर रिनो पर राजी हुए। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फ्लाइट जेट को जहाज के पीछे रवाना कर दिया, लेकिन वह इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, रात के अंधेरे में जहां रिनो की तरफ रवा दवा था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मोकलो को कॉकपिट में जाने को कहा। जहाज 2 पायलट और 1 फ्लाइट अटेंडेंस मौजूद था। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी, उसने आखिरी बार सिर्फ इतना ही देखा कि डैन कूपर अपने ऊपर कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रिनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। न सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाक़े के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता न चल सका, न ही जिंदा और न ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वह केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से यह बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई और 8 सिगरेट और 2 में से 1 पैराशूट मिला, जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हालांकि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हौले के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को शेल्टर और रेनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट में था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वह ऑलरेडी रिकॉर्ड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही मालूम था ही, साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्ड की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस 8:10 में खुला था। सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डैन कूपर का ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन न कूपर का नामो निशान मिला और न ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर पैसे। इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगता था कि डैन कूपर मर गया होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, अमेरिका के हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में छपाया गया और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि आखिर कूपर जिंदा होगा, वह पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। करीब